नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। तो जितने भी ऐसे छात्र क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट से मुझे बता दीजिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो आपको नहीं है। हल्का सा समय लगा क्लास को स्टार्ट होने में, लेकिन आप सभी जानते हैं अच्छी चीज़ों को होने में एक अच्छा समय जरूर लग जाता है। और अब ये क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है, करंट अफेयर्स की वो क्लास जिसकी थी आपको तलाश। ये है करंट अफेयर्स बाई जीत राणा। एकदम अलग ही लेवल पर, अलग ही स्वाद के साथ इस क्लास को हम स्टार्ट कर चुके हैं। जो चीज़ें अब यहाँ पर होने वाली हैं, समझ लीजिएगा, बिल्कुल आर पार की चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। करंट अफेयर्स पूरे जनवरी 2026 की, और ये इस वजह से आपको यहाँ पर डाल दी गई है सो दैट कि आप समझ पाएं कि भैया भौकाल आज भी जारी है, क्योंकि सिलेक्शन की आपकी बारी है। ये वो थंबनेल आपको देखने को मिलता है जो पीछे पिछले वर्ष हमने यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट किया। अगर आप कोर्सेज के सेक्शन में आएंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से पूरी साल भर का करंट अफेयर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और अब जो यहाँ पर है, अब 2025 के बाद 2026 शुरू हो चुका है, 2026 का करंट अफेयर यहाँ पर है। जितने बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी फटाफट से बता दीजिए कितने बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं और चीजों को बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। फटाफट बताइए, आर यू रेडी? बहुत बढ़िया। प्रणाम भाई से प्रणाम। जितने बच्चे आए हैं, चलो स्टाक हैं क्लास के अंदर, और टारगेट एसएससी हैं क्लास के अंदर, आनी है क्लास के अंदर। अनुष्का अनुष्का सिंघानिया क्लास के अंदर है। अच्छा, अनु सिंघानिया क्लास के अंदर है। पंकज सरोज हैं, प्रशांत हैं, अमन है और अमित हैं, और भी बहुत सारे बच्चे हैं। आवाज आपको अलग अलग आ रही है क्या? वॉइस का देखिए थोड़ा सा एक बार, वॉइस आपको सही आ रही है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्टार्ट करते हैं चीजों को। टारगेट एसएससी है क्लास के अंदर, आनी है क्लास के अंदर। अनुष्का, क्या किसी और बच्चे को भी डबल वॉइस आ रही है? एक बार बताओ। अच्छा, अनु सिंघानिया क्लास के अंदर है। क्या किसी और बच्चे को भी डबल वॉइस आ रही है? एक बार बताइए। और अमित हैं, और भी बहुत सारे बच्चे हैं। वॉइस का इशू है किसी को? वॉइस का देखिए थोड़ा सा एक बार, वॉइस आपको सही आ रही है? बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्टार्ट करते हैं चीजों को। क्या किसी और बच्चे को भी डबल वॉइस आ रही है? एक बार बताओ। क्या किसी और बच्चे को भी डबल वॉइस आ रही है? अभी चेक करिए। अभी ठीक है? इशू है किसी को? हाँ सर। अरे डबल वॉइस आ रही है, अब ठीक है क्या? यस तो करे जा रहे हो भाई, आगे तो कुछ बोलो यस के अलावा भी। अभी चेक करिए, ठीक है? अभी डबल वॉइस कैसे है? भाई आप एक बार। हाँ सर। आवाज सही नहीं आ रही आपको? अरे डबल वॉइस आ रही है, अब ठीक है क्या? यस तो करे जा रहे हो भाई, आगे तो कुछ बोलो एक बार चेक करिए भी। ठीक है? अभी क्या वॉइस में क्या इशू है? डबल वॉइस कैसे है? भाई आप एक बार, भाई रुको जरा एक बार। आवाज सही नहीं आ रही आपको? अरे डबल वॉइस आ रही है, अब ठीक है क्या? यस तो करे जा रहे हो भाई, आगे तो कुछ एक बार चेक करिए। क्या वॉइस में क्या इशू है? भाई आप एक बार, भाई रुको जरा एक बार। आवाज सही नहीं आ रही आपको? एक बार चेक करिए, अभी वॉइस ठीक है बच्चे? काइंडली चेक, वॉइस ठीक है, सही या नहीं ऐसे बता दीजिए। अरे भाई अब बता दो, एक बार हटाओ कमेंट तो देखें। नहीं नहीं, यहाँ से नहीं, वहां से हटाओ। अभी वॉइस ठीक है? एक बार चेक। तुम्हें बड़े मजे आ, मैंने जब क्लास में दिक्कत आ जावे, है ना? डबल वॉइस आ रही है अभी भी, ऐसे बता दीजिए। अरे भाई अब बता दो, एक बार हटाओ कमेंट तो देखें। नहीं नहीं, यहाँ से नहीं, वहां से हटाओ। अभी वॉइस ठीक है? यहाँ पे आके ही बोला मैंने, दूसरे स्टूडियो में लगा। मैंने जब क्लास में दिक्कत आ जावे, है ना? इवेंट लाइव ही रहेगा, 2 मिनट का वेट कीजिएगा बस। इवेंट लाइव रहेगा, 2 मिनट का वेट करना बस। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। तो जितने भी बच्चे क्लास के अंदर ऐसे आ चुके हैं जो तैयार हैं इस करंट अफेयर की क्लास को देखने के लिए, आप सभी का स्वागत है।
मुझे नहीं लगता कि इतनी पूरी समस्या किसी एक संपूर्ण प्लेटफॉर्म पर भी हुई होंगी जितनी समस्याएं मेरी क्लास के अंदर हो जाती हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों है मैं नहीं जानता भाई, ऐसा क्यों है, ठीक है। हाँ, परंतु मैं आप लोगों की क्लास लेने के लिए संपूर्णतः तैयार हूं। एक बार बता दीजिए कितने ऐसे छात्र हैं जो क्लास लेने के लिए तैयार हैं, सो दैट कि हम इस क्लास को बेहतरीन ढंग से स्टार्ट कर सकें। तो फटाफट से बता दीजिए, चीजें आप लोगों के लिए बहुत अच्छी करने के लिए ही मैं यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ। आपको मैं बता देना चाहूंगा कि करंट अफेयर 2026 की ये क्लास आपको देखने को मिल रही है। जनवरी महीने की करंट अफेयर है, पूरे महीने की करंट अफेयर का रिवीजन आपका हो जाएगा। और आपको अगर मंथली कंपाइलेशन ही करना है तो ये बेस्ट क्लास आपकी हो सकती है। आप सभी जानते हैं कि भौकाल जारी है, क्योंकि इस बार सिलेक्शन की आपकी बारी है। करंट अफेयर की वही क्लास आपको यहां देखने को मिल रही है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप बता दीजिए कैसे हैं आप लोग, क्या वीडियो ऑडियो क्लियर है। आपको एक छोटी सी सूचना भी दे देता हूं कि अगर आप YouTube पर आके अपने खुद के चैनल को देखेंगे जो जीत राणा जीएस है, तो कोर्सेज के सेक्शन में आपको पता लगेगा पूरे 2025 के करंट अफेयर के लिए ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये प्लेलिस्ट बन जाएगी जो पूरे 2026 को कवर कर देगी। हम यहाँ पे करंट अफेयर को एक बहुत ही अलग और बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं, जिससे करंट अफेयर का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। पूरी करंट अफेयर से अगर आप बने रहेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे हम वीकली, मंथली, डेली हर एक प्रकार से करंट अफेयर को कवर करेंगे, टॉपिक वाइज, स्टैटिक्स, मिसलेनियस और अदर अदर प्रोसेसेस के थ्रू भी इसको कवर किया जाएगा। अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, सवाल को बताइए। 2025 में जापान को पीछे छोड़कर 2025 में जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी विशालतम अर्थव्यवस्था कौन सा राष्ट्र बना है? बताइए, ऐसा कौन सा राष्ट्र है जो अभी रिसेंटली आपको चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है और इसने अभी रिसेंटली जापान को पीछे छोड़ा हो? जय हो विजय हो, पत्थर को कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी। वी आर स्टार्टिंग द क्लास। राधे सर, वृंदावन की पावन धरती से राधे राधे अरुण भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं इंडिया की चौथी जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसके अंदर पहले आपको देखने को मिलती है यूनाइटेड नेशंस। तो यूएसए आपको जो देखने को मिलती है सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जो 30.5 ट्रिलियन डॉलर की है। अगर हम बात करते हैं चाइना की, चाइना हमारे आपको देखने को मिल जाएगा 19.23 ट्रिलियन डॉलर्स की देखने को मिल जाएगी। इंडिया जो हो चुका है चौथे नंबर की इकोनॉमी हो चुका है, 4.14 पॉइंट आपका जो इंडिया की जो इकोनॉमी है 4.187 ट्रिलियन डॉलर्स है। हमसे ऊपर जर्मनी है, जर्मनी थर्ड नंबर पे है, 4.7 ट्रिलियन डॉलर्स है। जापान हमसे जस्ट नीचे है, 4.186, हम 4.187। इतना सा फर्क है हम में और जापान में। याद रखना, इंडिया इज द आंसर। अगला सवाल है, भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसको हमने कुछ स्लाइड के मेथड से भी थोड़ा दर्शाने का प्रयास किया है। आगे बढ़िए, अगला सवाल है, दिसंबर 2025 में किस देश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खलीदा जिया का दीर्घ बीमारी के उपरांत निधन हो गया? बेगम खलीदा जिया का यहाँ पर निधन हुआ है। तो पूछा यह जा रहा है किस बीमारी से ग्रसित हैं, इनका निधन अभी रिसेंटली आपको देखने को मिला है। तो फटाफट बताइए किस बीमारी से ग्रसित आपको ये देखने को मिल जाएंगी। बगैर परेशानी के थोड़ा सा बताइएगा किस तरीके की चीजें आपकी चलने वाली हैं, ठीक है, याद रखिए। चलो आगे हम बात करते हैं। सवाल आपके समक्ष है। बड़ी परेशानियों के बाद ये चीज शुरू हुई है, इसी के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। चलो, उम्र इनकी 80 वर्ष की थी। ऐसा नहीं है कि जवानी में मरी हो, नहीं जी, प्रॉपर बुढ़ापे में मरी हैं। प्राइम मिनिस्टर बेगम खलीदा जिया हैं, ठीक है। 80 ईयर की इनकी एज है, 80 ईयर की इनकी 80 ईयर्स आपको इनकी एज देखने को मिल जाएगी, 80 ईयर्स की एज है। करेक्ट आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर। बांग्लादेश की कैपिटल आपको देखने को मिलती है ढाका। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। अच्छा, आज की क्लास में आप सभी जानते हैं टॉप 100 क्वेश्चंस किए जाएंगे जो आपके लिए बेस्ट रहेंगे, ठीक है। जो जनवरी की करंट अफेयर बिल्कुल अलग लेवल पे होगी। टॉप 100 वो क्वेश्चन जो अलग ही चलने वाले हैं। ये दूसरे नंबर का क्वेश्चन था, इससे पहले पहले नंबर का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा, अगर हम बात बताएं इन्हीं के बारे में, थोड़ा सा इनके बारे में भी चर्चा करना जरूरी है। इनके बारे में आप समझना कि सर वो 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, ठीक है। तो ये बांग्लादेश के अंदर मैं आपको बता दूं 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं।
2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। अगला सवाल, विश्व की प्रथम राष्ट्र कौन बना है जिसने अपनी 400 वर्षीय डाक व्यवस्था को समाप्त कर दिया? यहाँ पर जो पोस्टल डिपार्टमेंट था 400 वर्ष पुराना था, उसको समाप्त कर दिया गया है। वह कौन सा देश आपका बना है? अंतिम डिलीवरी इनके द्वारा कब दी गई थी? देखो, लास्ट डिलीवरी इनके द्वारा कब दी जाती है? लास्ट डिलीवरी इनके द्वारा कब दी जाती है? 30 दिसंबर 2025 में। अगर हम बात करते हैं ये कौन सा देश बना है, तो दिस इज डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कॉपहैगन। कॉपहैगन डेनमार्क की कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगी। कॉपहैगन क्या है? डेनमार्क की कैपिटल है, और यह आपको देखने को मिला है। तीसरे नंबर का सवाल, यहां पे मैं एक और चर्चा आपको कर देता हूं, यहीं पर आप समझिएगा। सर, अगर हम बात करते हैं इनके बारे में कि यहाँ पे मुद्रा क्या चलती है, मैटे फ्रेडरिक्सन यहाँ के पीएम है। यहाँ के पीएम कौन है? मैटे फ्रेडरिक्सन है। पीएम है मैटे मैटे फ्रेडरिक्सन। फ्रेडरिक्सन आपको देखने को मिल जाएगा। क्रोन यहाँ की मुद्रा है। मुद्रा आपकी क्या है? मुद्रा, सर मुद्रा क्रोन आपको देखने को मिल जाएगी। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी देखने को मिल जाएगी, ठीक है, याद रखना। दूसरा, अगर हम बात करते हैं नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो आपको देखने को मिल जाएगी। और स्वीडन के बारे में बताइए, स्वीडन की कैपिटल आपकी क्या है? स्वीडन की कैपिटल आपकी क्या है? क्या वो बेलग्रेड है? आय है। आखिर मैं बात बताता हूं, भारत में पत्र व्यवस्था, भारत में पोस्टल डिपार्टमेंट किसके द्वारा शुरू की गई? भारत में पोस्ट। तो भारत में पोस्ट कब शुरू की जाती है ये आप बताएंगे। मैं बताता हूं, दिल्ली सल्तनत में जो पोस्ट शुरू की गई थी वो किसने करी थी? सर, पोस्टल डिपार्टमेंट को दिल्ली सल्तनत के अंदर, दिल्ली सल्तनत में इसको किसने शुरू किया था? सर, दिल्ली सल्तनत में इसको किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? मुझे एक नाम याद आता है जिसको हम कहते हैं गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक इसको बोला जाता है। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। बहुत बढ़िया। अगर हम बात करते हैं इंडिया में, डलहौजी स्टार्ट करता है गवर्नर जनरल के तौर पर। डलहौजी ने इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। शेरशाह सूरी ने भी इसको डिपार्टमेंट को, मुगल्स के पीरियड में शेरशाह सूरी ने इसको स्टार्ट किया है। मुगल्स में स्टार्ट करता है शेरशाह। और अगर मैं बात करता हूं कौन सा ब्रिटिश है, तो ब्रिटिश आपको देखने को मिल जाएगा डलहौजी। डलहौजी ने इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। चलो आगे हम बात करें, डलहौजी ने इसके द्वारा स्टार्ट किया गया है। ओके, चलो आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी, राजधानी कोपेनहेगन है, डेनमार्क का सबसे बड़ा शहर भी है। मुद्रा क्रोन है। डाक सेवा को पोस्ट नॉर्ड कहा जाता है। यूरोप में स्थित है। इसके सीमावर्ती देश हैं जर्मनी, स्वीडन और नॉर्वे हैं। अंतिम डिलीवरी 30 दिसंबर को की गई थी। इसके जो प्रधानमंत्री है वो मैट फ्रेडरिक्सन आपको देखने को मिल जाएंगे। यही बताया था। ये वाली स्लाइड प्यारी लग रही है आपको? ठीक है, मुझे बढ़िया लग रही है स्लाइड। चिकित्सा शिक्षा में डिजिटल पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ई स्वास्थ्य संवाद, यानी ई स्वास्थ्य संवाद, आपके जो हेल्थ है उसके ऊपर ई स्वास्थ्य संवाद, फोन पे डॉक्टर वगैरह के कंसल्टिंग वगैरह, इस तरीके की जो चीजें स्टार्ट की गई हैं वो कहां पर स्टार्ट की हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, ये देखने से क्या लग रहा है? सर, ये भज्जन लाल जी देखने को लग रहे हैं क्या आपको? क्या ये भज्जू भाई हैं? जी सर, दिस इज भज्जू भाई। तो करेक्ट आंसर आप समझना, पेपर में जब आपसे आएगा कि ई स्वास्थ्य संवाद आपको कहां देखने को मिला है, तो राजस्थान में देखने को मिला है। सर, गुजरात की क्या कोई रिसेंट में कोई करंट अफेयर आपको पता है? गुजरात से रिलेटेड कोई ऐसा मुद्दा हुआ हो जो गुजरात में आपको देखने को मिला हो? सर, गुजरात से डायरेक्टली रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड कि सर गुजरात में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिली हैं। अभी रिसेंटली गुजरात के अंदर कहा गया है कि नए मेट्रो डेवलपमेंट होगा, बट अभी वो अंडर डेवलपमेंट है। जैसे ही हो जाएगा हम बता देंगे। करेक्ट आंसर आपको राजस्थान देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र के अंतर्गत, क्या रिसेंटली अभी कुछ हुआ है महाराष्ट्र के अंतर्गत? तो महाराष्ट्र के अंतर्गत जो इंदौर है वो सबसे साफ शहर था, ये इसके अंदर हुआ है। हरियाणा के अंतर्गत क्या अभी रिसेंटली कुछ हुआ है? हरियाणा के अंतर्गत, सर हरियाणा के अंतर्गत अभी रिसेंटली आपको सूरजकुंड मेला आपको देखने को मिलता है। सूरजकुंड आपको मेला अभी रिसेंटली यहां देखने को मिला है। अगर मैं चर्चा करता हूं राजस्थान के बारे में, राजधानी जयपुर है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, स्थापना 1 नवंबर 1956 है, और राज्यपाल इनके हरिभाऊ बागड़े आपको इनके राज्यपाल देखने को मिल जाएंगे। स्लाइड्स का डिजाइन आप ही के लिए रखा है ताकि प्रीमियम रहे, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दूसरे ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2026 का आयोजन कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल ऑर्गेनाइज द सेकंड इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2026? ओलंपिक रिसर्च के बारे में, मतलब ओलंपिक के ऊपर भी रिसर्च की चर्चा की जा रही है कि हाँ भाई ओलंपिक को भी थोड़ा बढ़िया लेवल पे रखा जाए, चीजों को बहुत अच्छा यहां पर किया जाए। शिक्षा, अनुसंधान और शासन, थीम क्या है? शिक्षा, अनुसंधान और शासन। शिक्षा है, अनुसंधान है और शासन है। शिक्षा, अनुसंधान और शासन।
अनुसंधान प्लस शासन, ये थीम इस बार की देखने को मिली है। अब इसको कैसे लिखेंगे, एजुकेशन, एजुकेशन अनुसंधान का मतलब ये थीम है बेटा, एजुकेशन, साथ में आप एजुकेशन के बाद क्या लिखेंगे, एजुकेशन है सर, रिसर्च है, रिसर्च है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखने को मिल रही है थीम, एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखने को मिल रही है थीम। तो ये सारी चीजें यहाँ पे रखी गई हैं। इसको भारत इस बार देखने वाला है और यह आपका 27 से 30 जैन में होने वाला है, और ये इसलिए हो रहा है ताकि ओलंपिक में डेवलपमेंट किया जा सके। अगर मैं इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की बात करता हूं, ठीक है, इंटरनेशनल एसोसिएशन की बात करता हूं, ओलंपिक की बात करता हूं, तो एक आपको इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन आपको देखने को मिलती है, एसोसिएशन देखने को मिलती है। यह इसकी हेड कौन है, क्रिस्टियनी कोवेंटी आपको हेड है, क्रिस्टी कोवेंटी इसकी हेड है, क्रिस्टी कोवेंटी इसकी हेड है, पहली महिला बनी है, और इसकी जो स्थापना होती है 1894 में होती है। पहला जो खेल खेला गया था 1896 में खेला गया था। ठीक है, याद रखिएगा, कोई समस्या इसमें मुझे लगता नहीं है कि कोई समस्या आपको होगी। ठीक है, इस बार इंडिया में कई सारी समिट्स और भी होनी है, केवल इससे काम नहीं चल पाएगा, और भी चीजें देखनी पड़ेंगी। किंग कोहली आप क्लास में आए, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। किंग कोहली क्लास में है, वाह जी वाह, अलग ही जलवा है। अगर मैं इस बार बात करता हूं, भारत के द्वारा इस बार ब्रिक्स का भी आयोजन किया जाएगा, ब्रिक्स की भी होस्टिंग। ब्रिक्स 2026 कहां पर होगा, ब्रिक्स 2026 सर, यह भी आपको इंडिया में ही देखने को मिलेगा। आगे इससे रिलेटेड सवाल भी आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो ये फैक्ट एकदम से याद नहीं होंगे, बट ऐसे करते रहोगे तो याद हो जाएंगे। अगला सवाल है, भारत के द्वारा, जैसे मैंने बताया, ब्रिक्स का 2026 का आयोजन भी भारत में ही होना है। 18वां ब्रिक्स का ये आपका समिट है। अगर हम बात बताएं, 2025 में ब्रिक्स की जो मेजबानी करी थी वो ब्राजील ने करी थी, 17वां था। ब्रिक्स के अंदर टोटल मेंबर्स 10 मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। शुरुआती मेंबर ब्राजील, रूस, चाइना और भारत थे। अगर मैं बात करता हूं जो एस है, एस यानी साउथ अफ्रीका, कब ऐड हुआ सर, 2010 में इसके अंदर साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था, साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था। लेकिन रिसेंटली कौन कौन ऐड हो चुका है, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी और आपका संयुक्त अरब अमीरात, ये सब भी रिसेंटली इसमें शामिल हो गए। ठीक है, आई होप आप इसको याद रखेंगे। अगला सवाल है, सवाल नंबर 6 है, पुरातत्वविद ने कुषाण काल के लगभग 2000 पुराने बौद्ध स्थल कहां पर खोजा है, 2000 पुराना बौद्ध स्थल कहां पर खोजा है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करिए और बताइए, फटाफट से बताऊं। चलो भाई, आगे हम बात करते हैं, अगले सवाल की तरफ देखते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगर आपसे पूछा जाए पुरातत्वविदों ने कुषाण काल का लगभग 2000 पुराना जो बौद्ध स्थल है वो कहां पर खोजा है, अगर मैं बात करता हूं, ये जहनपोरा जम्मू कश्मीर के अंदर खोजा गया है। सर मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था, आपको कैसे पता लगा, क्योंकि मैं मन की बात सुनता हूं। जो पीएम मोदी का मन की बात आया था, पीएम मोदी का 129वां मन की बात आया था, मन की बात आया था, उसमें इसका जिक्र उन्होंने किया था, उसमें इसका जिक्र इनके द्वारा किया गया था, और यहां पर मठ मिले, अवशेष मिले, ये सब चीजें मिली हैं। अगर मैं बौद्ध के बारे में बात करता हूं, तो ये भगवान बुद्ध के द्वारा यहां पर स्टार्ट किया गया है। अगर हम बात करें ये कहां का है सर, कुषाण काल का है। कुषाण एरा कब की है सर, मतलब ये जो एरा स्टार्ट होती है मेजरली 78 एडी में, कुषाण काल के अंदर ही आपकी फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी आपको देखने को मिलती है, बुद्धिस्ट काउंसिल भी आपको देखने को मिलती है, जिस काउंसिल के जो हेड थे वो विश्वामित्र थे, विश्वामित्र इसके हेड थे, अश्वघोष इसके अंदर उपहेड थे, अश्वघोष इसके अंदर उपहेड आपको देखने को मिले थे, विश्वामित्र हेड थे और अश्वघोष इसके अंदर उपहेड देखने को आपको मिले थे। ठीक है, याद रखेंगे, बढ़िया। आगे हम बात करते हैं, अच्छा वैसे इंडोनेशिया के अंदर अभी 50,000 साल पुराने साक्ष्य भी मिले हैं जो पूरा पाषाण काल के हैं। ठीक है प्रदीप, ठीक है, चलो अगला सवाल ये रहा। जम्मू कश्मीर का प्रोफाइल आप समझ लीजिए, 31 अक्टूबर को यह बना है। इस तारीख को जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, उससे पहले राज्य था। दोहरी कहानियां हैं, यहाँ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है। ठीक है, याद रखिएगा। ग्रीष्मकालीन राजधानी इनकी श्रीनगर है और शीतकालीन राजधानी इनकी जम्मू है। यह है जम्मू कश्मीर की एक छोटी सी प्रोफाइल, क्यूट सी प्रोफाइल। ये सब पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम जीराना जीएस पर देखने को मिलती है।
अगला सवाल ये रहा आपके सामने, फाइड विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता 2025 में पुरुष ओपन वर्ग का स्वर्ण पदक किसने जीता है? हु क्लेम्ड द मेंस ओपन गोल्ड मेडल एट फाइड वर्ल्ड कप रैपिड चेस चैंपियनशिप 2025? 2025 का ये जो जीता गया है मेडल, यह किसके द्वारा जीता गया है मेडल के बारे में बताइए। थला फॉर ए रीजन, सवाल नंबर 7 है ये। बताओ ये जो मेडल है किसके द्वारा जीता गया है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे, ठीक है, थोड़ा सा आप बताएंगे बगैर परेशानी के। क्या इंडिया ने भी किसी ने कुछ जीता है? करेक्ट आंसर की बात करते देखो, बहुत ध्यान से समझता हूं। जो बच्चे कह रहे हैं अर्जुन एरिगैसी, अर्जुन एरिगैसी ने यह नहीं जीता भैया। अर्जुन एरिगैसी जीत पाता है सिर्फ और सिर्फ ब्रॉन्ज। हुआ कहां पे था? दोहा में हुआ था, कतर में। कहां पे हुआ था? एट द रेट दोहा, कतर में हुआ था। दोहा, दोहा कहां है? कतर के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर इसने जीता है ब्रॉन्ज, इसने जीता है ब्रॉन्ज। मैंने ब्रॉन्ज का पूछा है क्या? नहीं सर, गोल्ड का पूछा है। गोल्ड किसने जीता है? सर गोल्ड जीता मैग्नस कार्लसन ने। मैग्नस कार्लसन आपको देखने को मिल जाएंगे। कमाल का खेलते हैं मैग्नस पाजी, अलग ही लेवल के खिलाड़ी हैं मैग्नस कार्लसन। इनके बारे में थोड़ा सा याद रखना। कहाँ के रहने वाले हैं? जहाँ की कैपिटल ओस्लो है, मतलब ये नॉर्वे के हैं। कहाँ के हैं? नॉर्वे के आपको देखने को मिल जाएंगे, नॉर्वे के। ठीक है, नॉर्वे के आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने किस राज्य के पार्वती अर्गा 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 पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? पार्वती अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, तो वो कहां पर किया गया है इसके बारे में बताइए। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं यह कहां पर है, पार्वती अर्गा का यह जो आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, ये कहां पर है सर? यह आपको देखने को मिल जाएगा गोंडा जिले में है। ठीक है, कहां? गोंडा जिले में आपको देखने को मिल जाएगा। और गोंडा कहां पे? उत्तर प्रदेश में है। डिस्ट्रिक्ट क्या है? डिस्ट्रिक्ट सर, डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल जाएगा गोंडा, गोंडा डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएगा। गोंडा के गुंडे, वाह 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 एक बच्चा लिख रहा है गोंडा यूपी में आपको यह देखने को मिल जाएगा, पूरी तरीके से याद रखना। और क्या ये रामसर है? 2 दिसंबर 2019 में ये रामसर घोषित किया गया था। मुझे याद है आज भी, मैं बहुत छोटा था उस समय, इसको रामसर बनाया गया था, इसको रामसर साइट बनाया गया था। ठीक है, रामसर साइट भी इसको बनाया गया है। ठीक है, थोड़ा इस बारे में भी थोड़ा सा याद रखना बिना किसी परेशानी के। ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं, यहां पर आपको अतिरिक्त ऑप्शन भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं, 95वीं रामसर साइट भारत की कौन सी बनी है? सर कोपरा, छत्तीसगढ़ की कोपरा 95वीं रामसर साइट बनी है। 95th रामसर साइट कौन सी बनी है? कोपरा। 95th रामसर आपकी बनी है कोपरा। कोपरा कहां पे? छत्तीसगढ़ में है। कोपरा छत्तीसगढ़ में आपको देखने को मिल जाएगी। छत्तीसगढ़ में कोपरा देखने को मिल जाएगी, याद रखना। 8वां सवाल था ये। 9वें नंबर, अच्छा उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक और विधायी राजधानी है। 24 जनवरी को आपको ये देखने को मिल जाएगा, 24 जनवरी को आपको देखने को मिल जाएगा। और 75 जिले इसके अंदर है। अभी रिसेंटली 76वें डिस्ट्रिक्ट के बारे में अनाउंस किया गया है, बट ऑफिशियल नहीं है अभी। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, वर्ष 2026 के लिए इजराइल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? इजराइल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? यह पुरस्कार पहले भी मिल चुका है, एक व्यक्तित्व को यह पुरस्कार पहले भी मिल चुका है। ठीक है, फटाफट बताएंगे बगैर परेशानी के। ठीक है, चलो। अच्छा, फीफा का पहला जो वर्ल्ड पीस प्राइज है वो किसको मिला है? वर्ल्ड पीस प्राइज बाई फीफा, ये किसको मिला? वर्ल्ड पीस प्राइज, वर्ल्ड पीस प्राइज बाई फीफा, वर्ल्ड पीस प्राइज बाई फीफा। ठीक है, 9वें नंबर का सवाल है ये। वर्ल्ड पीस प्राइज बाई फीफा, पहला पहला वर्ल्ड पीस प्राइज बाई फीफा, ये किसको मिला है ये भी बताना। सर फीफा का ये मिला है डोनाल्ड ट्रंप को मिला है, डोनाल्ड ट्रंप को यह मिला है। साथ में ये अवार्ड भी जो है ये भी डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। करेक्ट बात करता हूं, 2026 में डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। बराक ओबामा को भी ऑलरेडी यह अवार्ड एक बार मिल चुका है। इजराइल के जो आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलते हैं दैट इज बेंजामिन नेतन्याहू, आपको देखने को मिल जाएंगे। नेतन्याहू भाई आपको देखने को मिल जाएंगे। ट्रंप को छेड़ने की गलती आप बिल्कुल नहीं कर सकते, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात बताते हैं, अगर मैं इसी की बात करूं, ठीक है, क्लियर है। ओके, 9वें नंबर का सवाल था ये। हाँ, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
डोनाल्ड ट्रंप को अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मान मिला है। फीफा का पहला शांति पुरस्कार इनको मिला। एक ऐतिहासिक सम्मान है। 80 वर्षों में पहली बार यह पुरस्कार किसी गैर इजरायली को दिया गया है 2026 में। इजरायली शांति पुरस्कार भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बेंजामिन नेतन्याहू ने इनको दिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने इनको दिया है, ठीक है, याद रखना। अगला सवाल ये रहा, संयुक्त राज्य अमेरिका एक नजर में, राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। अगर राष्ट्रीय प्रशासन की बात करूं, डोनाल्ड ट्रंप यहां राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हैं, और महाद्वीप इसका नॉर्थ अमेरिका है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इनको क्लियरली कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल ये रहा, पुरुष T20 इंटरनेशनल मैचों में एक पारी में 8 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज कौन है? विश्व के पहले गेंदबाज जो एक पारी में 8 विकेट ले चुके हैं, एक ही पारी में 8 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज आपको कौन देखने को मिले हैं? फटाफट बताना सर। नाम तो है इनका महिलाओं जैसा, पर काम है पुरुषों जैसा, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा सोनम यशे। सोनम यशे भूटान के हैं और इन्होंने इंटरनेशनल मैच में एक ही पारी में 8 विकेट लिए हैं। ओडीआई में एक ही पारी में सर्वाधिक विकेट किस भारतीय ने लिए हैं? ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसके बारे में तगड़े तरीके से आप बताइएगा बगैर किसी परेशानी के। अच्छा, ये किसके अगेंस्ट खेल रहे थे? देखो बच्चों बच्चों में गेम चल रहा था, भूटान वर्सेस म्यांमार का गेम था, इस वजह से यह इस अवार्ड को यहां जीत पाए। वर्सेस म्यांमार का गेम चल रहा था, म्यांमार, तो यह इस अवार्ड को आराम से जीत जाते हैं। तगड़ा आंसर यही होगा। इंडिया की तरफ से ओडीआई में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी अनिल कुंबले, उनको जम्बू भी कहा जाता है। अनिल कुंबले हैं जिन्होंने यह अवार्ड जीता है, उनको भी थोड़ा सा याद रखना। अनिल कुंबले इंडियन है, अनिल कुंबले इज इंडियन। अनिल कुंबले क्या है जी? भारतीय हैं, इंडियन है। और इनके द्वारा ओडीआई मैच के अंदर 10 विकेट्स का जो खिताब है, 10 विकेट्स का खिताब जो है वो लिया गया है। थोड़ा सा इनके बारे में याद रखिएगा। कोई समस्या है? नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, भूटान एक नजर में। भूटान के राष्ट्रीय नेतृत्व जो राजा हैं, जो जिम्मे खेसर नागलवन वांगचुक आपको देखने को मिल रहे हैं, और त्यशिंग होतवे आपको देखने को मिल जाएगा प्रधानमंत्री। एशिया महाद्वीप है और मुद्रा आपको देखने को मिलती है नुगुलत्रुम कहा जाता है, थिम्पू कैपिटल है, नुगुलत्रुम कहा जाता है, यहाँ की मुद्रा को नुगुलत्रुम कहा जाता है। नुगुलत्रुम इज अ मुद्रा, ठीक है, याद रखना। ठीक है चलो आगे हम बात करते हैं। लीजिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महाद्वीप महानिदेशक पद के अतिरिक्त कार्यभार किसने संभाला? एनआईए, नेशनल इंटेलिजेंस एकेडमी। नेशनल इंटेलिजेंस एकेडमी के डीजी के तौर पर किसके द्वारा यह पद जो है संभाला गया है? एनआईए बहुत पुराना नहीं है, एनआईए 2009 में ही बना है और यह आपको देखने को मिलेगा। ठीक है चलो, ठीक है चलो, अगर हम बात करते हैं एनआईए के बारे में बात करते हैं तो करेक्ट आंसर आपको क्या होगा? ठीक है चलो, ओके, याद रखिए। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, कौन है? अरे नए हैं, 2009 में चुने गए, 2009 में यह चुने गए हैं, 2009 में चुने गए हैं, 2009 में चुने गए हैं। नाम बताएंगे, राकेश अग्रवाल आपको देखने को मिल जाएगा। एनआईए की अगर हम बात करते हैं, वही 2009 में चुने गए हैं। इनसे पहले प्रवीण कुमार थे, अभी चेंज हो चुके हैं, नाम है राकेश अग्रवाल। नाम क्या है? नाम है राकेश अग्रवाल, थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है केपी सिंह भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल ये रहा, किस देश ने 1 जनवरी 2026 से भारतीय निर्यात के लिए अपनी 100% टैरिफ लाइनों पर एक सीमा शुल्क प्राप्त किया है? फटाफट बताइए करेक्ट क्या है? 100% जो टैरिफ है यह आपको कम कर दिया गया है। फटाफट बताओ, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, सभी उत्पादकों का टैरिफ पूरी तरीके से खत्म, पूरी तरीके से टैरिफ खत्म है। ठीक है चलो, ये हुआ कब था? सन 2022 में हुआ था। कब हुआ था? 2022 में हुआ था। अनाउंसमेंट इसका अभी किया गया है। कितनी तारीख में आपको यह देखने को मिलेगा? 29 दिसंबर सन 2022 में हुआ था। कब हुआ था? कब हुआ था? 29 दिसंबर सन 2022 में हुआ था। लेकिन इसको अनाउंस कब किया गया है? अनाउंस कब किया गया? अनाउंस, लेटर अनाउंस इसको कब किया गया? लेटर अनाउंस। तो याद रखना, जो लेटर अनाउंस किया गया है वो कहाँ किया गया है? वो ऑस्ट्रेलिया के साथ था और वो किया गया 1 जनवरी 2026 में, कि हम 100% टैरिफ फ्री यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है चलो, हाँ और याद रखना, पीछे मैंने एक सवाल पूछा था कि टेस्ट के लिए मैंने वो बोला था कि टेस्ट क्रिकेट की एक ही पारी में, ये थोड़ा सा अपडेट कर लेना, टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में, टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में, टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में, एक पारी में 10 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है? दैट इज अनिल कुंबले। 10 विकेट लेने वाले खिलाड़ी अनिल कुंबले हैं।
अनिल कुंबले आपको देखने को मिल जाएंगे, थोड़ा सा अपडेट कर लेना, ठीक है। चलो ओके भाई पंकज सरोज। अब अच्छा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका? यह क्वेश्चन नंबर था आपका कौन से नंबर का था? 9, 10, 11, 12वें नंबर का ये सवाल था, 12वें नंबर का। 13वें नंबर के सवाल का आप जवाब दीजिए। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए, कैनबरा कैपिटल है, मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया इसको कहा जाता है, गवर्नर है आपके सैम मॉस्टिन, और प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज वर्तमान सरकार प्रमुख। कंगारू यहाँ बहुत फेमस है, इसी वजह से ऑस्ट्रेलियन कंगारूज फेमस है। चलिए अब हम बात करते हैं 13वें नंबर का सवाल। इसरो ने 13वें नंबर का सवाल है, इसरो ने आगामी 4 वर्षों में भारत का तीसरा प्रक्षेपण मंच कहां पर स्थापित किया? इसरो अनाउंस द एस्टैब्लिश इंडियाज थर्ड लॉन्च पैड इन द नेक्स्ट 4 ईयर, कि हम तीसरा लॉन्च पैड भी जल्दी ही लॉन्च कर देंगे। तो यह कहां पर बात की है कि हम तीसरा लॉन्च पैड यहां पर लॉन्च करने वाले हैं? कहां पर है? सर श्रीहरिकोटा में लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। श्रीहरिकोटा के अंदर लॉन्च किया जाने वाला है, हरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर लॉन्च किया जाने वाला अगला आपका, ठीक है, अगला आपका श्रीहरिकोटा द्वीप के अंदर आपका लॉन्च किया जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन आपका ये होगा, कब तक लॉन्च किया जाएगा? 2029 तक लॉन्च कर दिया जाएगा, 2029 तक लॉन्च किया जाएगा, 2029 तक लॉन्च कर दिया जाएगा, 4 वर्षों में लॉन्च कर देंगे ऐसा कहा जा रहा है। भारतीय तटरक्षक बलों ने क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया से निपटने के लिए प्रतिक्रिया अभ्यास आरपी रेक्स का सफलतापूर्वक आयोजन कहां पर किया है? ठीक है, फटाफट। रीजनल पॉल्यूशन से निपटने के लिए, इसकी पूरी फुल फॉर्म क्या है बच्चे? रीजनल पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज। रीजनल पॉल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज हुई कब थी सर? 25 दिसंबर 2025 को यह शुरू हुई है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि सर यह कहां पर आपकी आयोजित होनी है। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर वुड बी मुंबई महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर वुड बी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर यह होनी है। अगर इसके अलावा हम बात करते हैं, जैसे चेन्नई आपको काफी ज्यादा फेमस आपको देखने को मिला है, चेन्नई चर्चाओं में भी काफी ज्यादा रहा है। चेन्नई को क्या कहा जाता है? डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। डेट्रॉइट ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है, डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। डेट्रॉइट ऑफ इंडिया किस वजह से? ऑटोमोबाइल्स की वजह से, बीएमडब्ल्यू वगैरह इस प्रकार की फैक्ट्रीज बहुत सारी यहां पर बनी हुई हैं इस वजह से। अंकश ग्रोथ द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुर्लभ पृथ्वी खनिजों के भंडार के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर आपको देखने को मिलेगा? मतलब जो बहुत रेयर रिजर्व होते हैं, इस प्रकार के मामले की उपस्थिति में भारत की जो स्थान है वो कौन सी है? भारत का स्थान कौन से नंबर पे आपको देखने को मिल रहा है? ठीक है, चलो। और पहले स्थान पर कौन है सर? अगर हम बात करते हैं, पहले स्थान पर है आपका चाइना, ठीक है, 44 ट्रिलियन। अगर हम बात करते हैं पहले स्थान पर, प्रथम कौन है? फर्स्ट है चाइना, ठीक है, चाइना आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिया का रैंक आपको थर्ड देखने को मिल जाएगा। इंडिया का रैंक क्या? इंडिया का रैंक थर्ड है सर, ठीक है। एआई इमेज जनरेट करके यही बता रहे, इंडिया की रैंक आपकी थर्ड आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करते हैं इसके अंतर्गत, थोड़ा याद रखना, 6.9 मिलियन टन्स इंडिया के पास है, 6.9 मिलियन टन्स इंडिया के पास है। अगर मैं बात करता हूं इसके बाद आगे, सर सेकंड नंबर पे कौन है? ये तो चलो थर्ड बता दिया, सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड है सर ब्राजील, ब्राजील देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और प्रथम नंबर पे कौन है? चाइना, चाइना और ब्राजील। इस तरीके से रेयर रिजर्व रखने के मामले में, और इनके पास 21 मिलियन टन ब्राजील के पास है, 21 मिलियन टन ब्राजील के पास है, और 44 मिलियन टन आपका किसके पास है सर? यह चाइना के पास है। अगला सवाल ये रहा, सवाल का नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? 16वें नंबर का सवाल है, बताइए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूर्ण करने वाले द्वितीय भारतीय तथा विश्व की चतुर्थ महिला कौन बनी है? स्मृति मंधाना बनी है। द्वितीय भारतीय क्यों है? क्योंकि मिताली राज प्रथम भारतीय आपको मिताली राज देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। काफी आसान और सरल सवाल था। जिस सवाल में समय नहीं देना उसमें आप सवाल में समय मत देना, ठीक है। चलो, 10,000 रन पूर्ण करने वाली 3 महिला क्रिकेटर हैं। पहली मिताली राज है, दूसरी सूजी बैट्स है, तीसरी शॉर्लेट एडवर्ड है, शॉर्लेट एडवर्ड्स इंग्लैंड की हैं, और चौथी है स्मृति मंधाना। शॉर्लेट एडवर्ड अभी फिलहाल में वहां की कोच ही हैं, इंग्लैंड की कोच हैं। इसके अलावा जो सूजी बैट्स है वो न्यूजीलैंड की हैं, अभी पीछे तक खेलती थी, मैंने काफी इनके मैचेस वगैरह जब होते थे तब मैं पढ़ा रहा था, मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, आगे बढ़िए। रूस के सोजॉय रॉकेट के माध्यम से पाया जफर 2 और कोसर 1.5 उपग्रह को किस देश ने प्रक्षेपित किया है सर? रशिया का है सुयोज रॉकेट। रशिया का क्या है सर? सुयोज रॉकेट आपको रशिया का देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहां पर जो उपग्रह लॉन्च किया गया है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, थोड़ा सा बता दीजिए।
सर जी बात को समझना, रॉकेट का नाम है पाया जफर कोसर 1.5। देखो नाम से पता लग रहा है कोई मुस्लिम कंट्री ही होगा, नाम से पता लग रहा है, राइट। इसमें ये मत कहना कि सर कैसे, नाम से ही पता लग रहा है। अब यहां समझना सर, रशिया के रिलेशन अभी रिसेंटली ईरान के साथ काफी अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि ईरान के ऊपर अमेरिका ने अटैक कर दिया था। तो जो अमेरिका का दुश्मन बनता है, रशिया उसे दोस्त बना लेता है। तो रशिया, ये जो सुयोज रॉकेट है, सुयोज रॉकेट किसका है सर? रशिया का है सुयोज रॉकेट। तो थोड़ा सा इसमें समझिएगा, रूस और ईरान का अंतरिक्ष सहयोग, 3 नए उपग्रह लॉन्च किए गए हैं। रूस ने 3 ईरानी उपग्रह लॉन्च किए हैं। वोस्तोचेन्य कॉस्मोड्रोन से प्रक्षेपण किया है। ये स्थान है कॉस्मोड्रोन, कहां पे? वोस्टॉक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। वोस्टॉक के अंदर, क्षेत्र का नाम है वोस्टॉक, यह देखने को मिल जाएगा। पर्यावरण और संसाधन निगरानी के लिए है। 500 किलोमीटर की निचली कक्षा में इसको स्थापित किया जाएगा। इसको स्थापित यहां पर किया जाना है, तो थोड़ा सा इस बारे में भी याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं कुल मिला के। अगला सवाल ये रहा, ईरान एक नजर में, ईरान की कैपिटल तेहरान हो जाएगी, ईरानी रियाल यहां की करेंसी हो जाएगी। मसूद पेज़ेशकियान राष्ट्रपति हैं और एशिया महाद्वीप में इसकी स्थिति है। ये स्लाइड आपको अच्छी लग रही है? बढ़िया लग रही है? मेरे ख्याल से तो काफी बढ़िया इस पर मेहनत की गई है, तभी आपको ये पसंद आ रही हैं। और ये सारी स्लाइड्स वगैरह आपको किधर देखने को मिलेंगी? आपके अपने टेलीग्राम चैनल जीतना चाहिए इस पर ही। अच्छा, आप लोगों के सहयोग से मैं एक बात चाहूंगा, अब जो बच्चा इसको रिकॉर्डेड देख रहा हो वो रिकॉर्डेड के हिसाब से आंसर कर देना, ठीक है? बड़े प्यार से आंसर करना। मैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी चलाता हूँ, टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी चलाता हूँ, लेकिन पीछे कुछ समय से उसका रिदम टूट गया है। और रिदम टूटने का कारण था कि पीछे कुछ समय मैं बहुत अधिक व्यस्त रहा हूँ। अभी दोबारा से बैक टू द फॉर्म आने में थोड़ा मुझे भी समय लग रहा है, और आप लोग भी अभी संभलने में थोड़ा समय ले रहे हैं। क्या आप तैयार हैं कि मैं आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी लेकर आऊं? फिर ये रेगुलर आया करेगी सुबह 10 बजे, रेगुलर, ठीक है? चलो, मतलब ये होगा ऐसे कि मैं, देखो होता गया है ना कई बार, जैसे भी सीजीएल मेंस की वो आई, सीजीएल मेंस की आपकी आंसर की आई, ठीक है? मैंने अपने चैनल पे डाली भी उस बात को, मैंने समझाने की भी कोशिश करी बेटा, कि अगर सीजीएल मेंस आप मुझसे पढ़े होते तो 25 में से लगभग लगभग 20 क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट मैंने दिए, तो वो टॉपिक वाइज करंट अफेयर में से ज्यादा पिक होते हैं। तो उसके लिए आप जरूर आना, अगर आप रेडी हो तो जरूर लिख लेना, यस सर वी वांट टॉपिक वाइज, आप लिख देना बस एक बार। ये तो टॉप 100 चल रहा है, ठीक है? 8 बजे वाली करंट अफेयर डेली वाली होती है, आप इसके लिए रेडी रहना। जो 10 बजे वाली होती है वो यहीं आएगी, जीत राणा जीएस यूट्यूब चैनल पर, आपके यूट्यूब चैनल। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने जनवरी 1 2026 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था? जो डीआरडीओ आपको देखने को मिलता है 1958 में बना है, 1958 में बना है। अब 1958 के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि सर कैलकुलेशन करेंगे तो हमें पता लगेगा कि सर ये कौन से नंबर का है, 68वें नंबर का है। 68वें नंबर का आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? 68वें नंबर का आपको देखने को मिल जाएगा। ये इसका फाउंडेशन था। नेक्स्ट है, डीआरडीओ 1958 में बना था, मुख्यालय न्यू दिल्ली है। बलश्य मूल विज्ञानम, बलश्य मूल विज्ञानम, विज्ञान ही, साइंस इज द रियल पावर, याद रखना। डॉक्टर समीर कामत इसके वर्तमान अध्यक्ष आपको देखने को मिल जाएंगे। पहले अध्यक्ष वी आर राव थे, इन्हीं के हेड में यह चलता है। दिस इज डीआरडीओ एट ग्लांस, ठीक है? याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए। ताइवान के आसपास के क्षेत्र में जस्टिस मिशन 2025 जो है किसके द्वारा शुरू किया गया? एक मिशन शुरू किया गया, जस्टिस मिशन, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? फटाफट बताएंगे, जस्टिस मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है? ठीक है, चलो सर, अगर मैं बात बताऊं ये जस्टिस मिशन क्यों शुरू किया गया, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? ये आपका क्वेश्चन नंबर भूल जाता हूं मैं कई बार, 16, 17, 18, 19वें नंबर का सवाल है। करेक्ट आंसर बताइए जरा। तो ताइवान के आसपास के क्षेत्र में जस्टिस मिशन 2025 शुरू किया गया, उसको डराने के लिए, डराने के लिए कि तुझे डरा देंगे। अगर ब्रिटेन की बात करते हैं, ब्रिटेन भारत के साथ एक एक्सरसाइज करता है, अजय वॉरियर, भारत के साथ यह अजय वॉरियर करता है, अजय वॉरियर करता है एक्सरसाइज का नाम है अजय वॉरियर, भारत के साथ करता है। जर्मनी जो है, जर्मनी डायरेक्टली इंडिया के साथ कोई एक्सरसाइज के अंदर इंडल्ज तो नहीं होता है, इंडल्ज तो आपका डायरेक्टली नहीं आपको देखने को मिलेगा। बट हाँ, जापान के साथ इंडिया करता है धर्म गॉर्जियन। इंडिया और जापान क्या करते हैं? धर्म गॉर्जियन। इंडिया और जापान एक एक्सरसाइज करते हैं जिसको कहा जाता है धर्म गॉर्जियन, धर्म गार्जियन कहा जाएगा। और अगर मैं बात करूं
गार्जियन कहा जाएगा। इंडिया और चाइना कौन सा वो करते हैं अपने साथ में हैंड इन हैंड प्रोग्राम करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। करेक्ट आंसर भी चाइना ही है। चाइना ही ताइवान के पास अपना इस प्रकार का जलवा दिखाने की कोशिश कर रहा है। चाइना की बात याद रखिएगा। इसका महाद्वीप कौन सा है सर? एशिया महाद्वीप इसका है। राजधानी इसकी बीजिंग है। मुद्रा इसकी युआन है, रेनबी, और राष्ट्रपति इसके शी जिनपिंग देखने को मिल जाएंगे। राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। अगला सवाल है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के उपचार के लिए विश्व की पहली इटविश्मा जीन थेरेपी कहां प्रदान की गई है? जीन थेरेपी कहां पर प्रदान की गई है, इसके बारे में बताएंगे। करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए? अच्छा, साथ ही साथ मुझे यह भी बता दीजिए, जनवरी की करंट अफेयर है, रिसेंट में आपसे पूछा गया है, स्वीडन ने किस प्रकार के कैंसर का पूर्ण इलाज खोज लिया? किस प्रकार के कैंसर का पूर्ण इलाज खोज लिया? किस प्रकार के कैंसर का पूर्ण इलाज खोजा? पूर्ण इलाज खोजा, ये भी जरूरी सवाल है। पूर्ण इलाज खोजा है, इलाज खोजा, ये भी तगड़ा सवाल हो जाएगा। अच्छा, यहां मैं आपको समझाने वाली बात है कि ये भी बताऊं लाडले, कि यहां पर जैसे स्वीडन है, इसने कैंसर का पूरा इलाज खोजा है कि हाँ भाई कैंसर किस वजह से होता है, अपन पूरा इलाज इसका कर देंगे। इसका करेक्ट आंसर है अबू धाबी। यह आपको देखने को मिल जाएगा कि अबू धाबी इसका करेक्ट आंसर है। अबू धाबी में ये सारी कुछ चीजें हुई हैं। करेक्ट आंसर डी होगा। और स्वीडन ने जो खोजा है वो पैनक्रियाटिक कैंसर का ढूंढा है। पैनक्रियाटिक कैंसर का ढूंढा है। ठीक है, चलो पैनक्रियाटिक कैंसर का इलाज ढूंढ लिया गया है। पैनक्रियाज में जो हो जाता है वो पैनक्रियाटिक कैंसर है। एप्पल कंपनी के जो मालिक थे स्टीव जॉब्स, उनकी जो डेथ है वो इसी वजह से हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल ये रहा, संयुक्त अरब अमीरात कैपिटल अबू धाबी, इनकी जो करेंसी है वो दिरहम देखने को मिलती है। राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इनके आपको राष्ट्रपति देखने को मिल रहे हैं। चलिए अगला सवाल ये रहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में बटाद्रवा पुनर्विकास परियोजना को लॉन्च किया? इन विच स्टेट डिड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड द बटाद्रवा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट? रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है यह किसके द्वारा कहां पर लॉन्च किया गया है, इसका थोड़ा बताइए। सर, बटाद्रवा, जो बटाद्रवा क्षेत्र है, बटाद्रवा क्षेत्र आपको कहां देखने को मिलता है? जो एरिया आपको देखने को मिलता है ये असम के अंदर लॉन्च आपका किया गया है, क्योंकि बटाद्रवा जो क्षेत्र है ये हेमंत बिश्वा शर्मन की असम में ही आपको देखने को मिल जाएगा। हेमंत बिश्वा शर्मन की असम में ही आपको देखने को मिल जाएगा। LP आचार्य, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के आपके गवर्नर हैं, थोड़ा उनके बारे में भी याद रखना। नवगांव नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है असम में, वहां पर यह कार्य किया गया है। सवाल नंबर आपका कौन सा था? ये सवाल नंबर था आपका 21वें नंबर का सवाल था। और थोड़ा सा समझिए असम की बटाद्रवा आध्यात्मिक पुनर्विकास परियोजना के बारे में। यह एक ऐसी परियोजना है जो श्रीमंत शंकर देव की जन्मस्थली है। सर, बटाद्रवा शंकर देव कौन है? ये 15वीं सेंचुरी के संत थे जिनके द्वारा सत्रिया नृत्य को शुरू किया गया था। सर, महान वैष्णव संत और समाज सुधारक है, शंकर देव के द्वारा ही सत्रिया नृत्य को शुरू किया गया। सत्रिया नृत्य को इन्होंने ही शुरू किया था। सत्रिया नृत्य जो आज की डेट में केरल का क्लासिकल डांस है, वही उसी को स्टार्ट किया गया था। उद्घाटन अमित शाह ने किया। स्थान नवगांव जिला असम। उद्देश्य था विश्व स्तरीय संस्कृति और आध्यात्मिक केंद्र को स्थापित करना। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने, राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। मजा आया? ये डिजाइन देख के मजा आया है? मुझे तो मजा आया। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, ह्यूरॉन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार विश्व की सबसे अमीर भारतीय मूल की प्रोफेशनल मैनेजर आपकी कौन बनी है? इनके बारे में याद रखना। प्रोफेशनल मैनेजर आपकी कौन बनी है? तो मैनेजर हैं तो भैया ये आपको देखने को मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं किसी कंपनी में काम ही करती होंगी। एरिस्टा नेटवर्क्स में काम करती हैं। एरिस्टा नेटवर्क्स में काम करती है 2008 से। एरिस्टा नेटवर्क में बहुत बहुत पैसा लेती हैं ये। एरिस्टा नेटवर्क में, एरिस्टा नेटवर्क के अंदर है, एरिस्टा नेटवर्क के अंदर काम करती हैं। और सबसे महंगी महिला है मैनेजर के तौर पे जयश्री उल्लाल। जयश्री उल्लाल याद रखेंगे, जयश्री उल्लाल इज द आंसर। दुनिया की सबसे अमीर भारतीय प्रोफेशनल महिला है। एरिस्टा नेटवर्क की अध्यक्ष है 2008 से। 50,170 करोड़ की इनकी कुल संपत्ति है। ठीक है, ह्यूरॉन इंडिया रिच लिस्ट में टॉप 3 के अंदर शामिल है। अगर हम बात करते हैं कौन कौन है टॉप 3 के अंदर, मुकेश अंबानी पहले पर है, गौतम अडानी दूसरे पे, रोशनी नदार मल्होत्रा एस्टिल टेक्नोलॉजी तीसरे पे है। लेकिन दुनिया की दुनिया की सबसे अमीर भारतीय मूल की प्रोफेशनल मैनेजर आपकी कौन है? सर, दैट इज आपकी उलाल। ठीक है, उलाल कौन है? पूरा नाम है जयश्री उलाल। ठीक है, जयश्री उलाल।
आगे हम बढ़े, अगला सवाल। सोयूज में किस भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने, सवाल का नंबर कौन सा था इसका, 23वें नंबर का सवाल ये है, 23वें नंबर का। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वोस्टोची कॉस्मोड्रोन से सुयोज 2.1B वाहक रॉकेट का उपयोग करते हुए एक ही मिशन में 52 उपग्रह को सफलतापूर्वक उनकी निर्धारित कक्षा में स्थापित किया है। 52 उपग्रह को सफलतापूर्वक उनकी निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया। तो यह किसके द्वारा स्थापित किया गया, फटाफट बताओ सर। रॉसकॉस्मोस, रॉसकॉस्मोस इज द आंसर, बहुत आसान हो जाएगा। रूस के द्वारा इसको किया गया, रॉसकॉस्मोस ने किया है। यहीं पर मुझे पता लग गया था, वास्तोची कॉस्मोट्रॉन। अच्छा, सोयूज 2.1 वाहक रॉकेट का प्रयोग करके एक ही मिशन में 52 उपग्रह को वहां पर लॉन्च किया है, और इन्हीं 52 उपग्रहों में से 3 उपग्रह ईरान के थे। आगे बढ़िए, रॉसकॉस्मोस का सोयूज मिशन 52 थे, ठीक है। और मिशन का उद्देश्य था 3D इमेजिंग, पृथ्वी की सतह का एक विस्तृत 3D मॉडल तैयार करना है, और स्वामीलैंड को मान्यता दी है सोयूज 2.1 रॉकेट, ठीक है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है वो बना लिया है, फटाफट बताइए। करेक्ट आंसर होगा वैसे दीप्ति शर्मा, याद रखना 152 विकेट इनके द्वारा लिए जा चुके हैं अभी तक, ठीक है। इसके अलावा मैगन शूट है, मैगन शूट के द्वारा भी विकेट लिए गए हैं। मैगन शूट ने 151 विकेट ले रखे हैं, पारियां भी कम है मैगन शूट की। किस राष्ट्र ने अपनी नौसैनिक शक्ति का विस्तार करते हुए YJ-20 ईगल स्ट्राइक नामक अत्याधुनिक हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल प्रणाली विकसित की है? पेपर में सिर्फ आपसे एक छोटी सी बात पूछी जाएगी, दो तरीके से सवाल आ सकता है। ईगल स्ट्राइक क्या है? ईगल स्ट्राइक इज ए हाइपरसोनिक एंटी क्रूज मिसाइल। दूसरा पूछा जा सकता है कि इस मिसाइल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आप सीधे बताओगे सर ये काम करा है चीन ने। किसने करा है? चीन ने किया है। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूं, आखिरकार ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। सर चाइना की हाइपरसोनिक छलांग, हाइपरसोनिक लीप मशीन है VG-20 ईगल स्ट्राइक 20, ध्वनि से 5 गुना तेज है। इसकी 5 मैक की स्पीड है। मैक मतलब होता है, मतलब जो एकदम आवाज की तरह चलता है, मैक याद रखना, ध्वनि से तेज है। रेंज है 1000 से 1500 किलोमीटर है। अगर ये चाइना से छोड़ी जाती है तो इंडिया के मिड तक आ सकती है, दिल्ली तक नहीं पहुंच पाएगी, लद्दाख क्षेत्र में रह सकती है। अगर हम बात करें, भारत की भी विविध मिसाइल क्षमता है। भारत की K4 है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है। प्रलय है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। पिनाका है, लॉन्ग रेंज आपकी एंटी टैंक मिसाइल है, गाइडेड है। अग्निपी ये बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल होती है, कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट भी चलाई जा सकती है। अगला सवाल ये रहा, हाल ही में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और MD कौन बने हैं? FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के MD और चेयरमैन किसको चुना गया है? बहुत आसान है, रविंद्र कुमार अग्रवाल को चुना गया है। रविंद्र कुमार अग्रवाल को चुना गया है। FCI 1965 में बना है, हेडक्वार्टर दिल्ली है। और यहाँ कौन है? रविंद्र कुमार अग्रवाल है जो इसके अंदर चुने गए हैं। थोड़ा याद रखना कुमार साहब के बारे में। नए नेतृत्व रविंद्र कुमार अग्रवाल है। 14 जनवरी 1965 को बना था। मुख्य कार्य न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न खरीदना। जो FCI होता है, इसका काम होता है कि सर MSP को सपोर्ट करना, MSP सपोर्ट करना। MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर चीजों को खरीदना ही इनका काम होता है। चीजों को खरीदना ही इनका काम होता है, उस बारे में थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। याद रखना, फटाफट से बताइए। ठीक है, चलिए चलो आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट आप समझिएगा, मुख्यालय मैंने बता ही चुका हूँ, न्यू दिल्ली है। अगला सवाल समझिए, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बता देते हैं। FCI का तो बताया था, FCI का तो बताया। अच्छा, डबल स्लाइड क्यों है? उड़ा दो अगली स्लाइड को, इतना डिजाइन थोड़ी दिखाना है बालकों को। चलो, साउथ पोल तक पहुंचने में सबसे युवा भारतीय महिला का खिताब किसने जीता है? साउथ पोल तक पहुंची है ये कौन सी महिला है? भारत की तरफ से है और साउथ पोल पर ये पहुंच चुकी है। नाम इनका थोड़ा बताएंगे, क्या नाम रहा है? सर काम्या, काम्या कार्तिकन आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। चलो, काम्या कार्तिकन आपको देखने को मिल जाएंगी। और परफेक्टली आंसर आप याद रखना, साउथ पोल तक पहुंचने में सबसे युवा भारतीय महिला है जो काम्या कार्तिकन है। इनके बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ठीक है। दैट इज नॉट रीना, दैट इज काम्या। काम्या आपको देखने को मिल जाएंगी। भारतीय महिलाएं अन्वेषण में अग्रणी हैं। दक्षिणी ध्रुव पर सबसे कम उम्र की में जो भारतीय महिला है वो भी भारतीय महिला ही पहुंची है। रानी रीमा कौशल है जो 2009 में यहां पर पहुंची थी। साउथ पोल पर स्की करने वाली पहली भारतीय महिला वो आपकी कौन सी थी? सर रीमा कौशल थी, रीमा कौशल थी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली नेत्रहीन महिला, यह आपकी कीर्तिमान हिमाचल प्रदेश की झोशिंग अंश में थी, ठीक है। और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली जो पहली महिलाएं हैं ये आपको कौन देखने को मिली हैं, उनके बारे में बताइए फटाफट, बिना किसी परेशानी के बताओ।
ये कौन होंगी? तनक बुद्धि का प्रयोग करो। लास्ट पेज पे मैंने यही पूछा था, दैट इज काम्या कार्तिकेयन। दैट इज काम्या कार्तिकेयन, यही तो काम्या है। यही तो आपकी कमियां हैं कि आप काम्या को भी नहीं पहचान पाए। अबे साउथ पोल पे सबसे तेज पहुंची है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनवरी 2026 में विदेश व्यापार मंत्र निदेशालय डायरेक्टर जनरल ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं कि डीजी कौन बने हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के जो डीजी हैं वो कौन बनाए गए हैं। अगर मैं आपको नाम बताऊंगा तो आप खुश हो जाओगे कि सर क्या ऐसा भी नाम है। ठीक है, देवशीन क्या हुआ? यार देवशीन आज कमेंट दिखाई नहीं दे रही, बहुत दूर है कमेंट, आज कमेंट है आज दूर, तो पता नहीं लग पा रहा। ठीक है, याद रखना। ये बताइए फटाफट से, पूछा है मैंने, बताओ। नाम बहुत तगड़ा है इनका, नाम बहुत ही अलग लेवल का और बहुत तगड़ा नाम आपको देखने को मिल जाएगा। बताइए क्या नाम हो जाएगा? लव, बहुत बढ़िया। याद रखना लव अग्रवाल है। ठीक है, थोड़ा हिंट मैंने आपको दे भी दी थी वैसे। और ये सवाल नंबर हमारा कौन सा है? सवाल नंबर आपका कौन सा हो जाएगा ये? 24। लीजिए 29वें नंबर का सवाल है, बताइए। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य के सरकारी स्कूलों में विज एआई पाथा प्रयोगशाला का शुभारंभ किया है? 29वें नंबर का सवाल है। पाथा प्रोग्राम आपको कहां देखने को मिल रहा है? थोड़ा खींचते हैं मैटर, स्पीड बढ़ाते हैं। जब पाथा प्रोग्राम है आपको कहां देखने को मिल रहा है? सर पाथा प्रोग्राम आपको कर्नाटक में देखने को मिला है। निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर हम बात करते हैं तो जीएसटी काउंसिल की हेड भी आपको यही देखने को मिल जाएंगी। काउंसिल की हेड भी आपकी कौन ही होती है? सर वो भी निर्मला सीतारमन जी ही होती हैं। देश का प्रथम नेशनल लेवल एआई रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहां बनाया जा रहा है? इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सर जैसे ये कहीं और नहीं बल्कि गुजरात की गिफ्ट सिटी में बनाया जा रहा है। गुजरात की गिफ्ट सिटी में ही इसको बनाए जाने की स्थापना की जा रही है और ये पीपीपी मॉडल पे काम करेगा। 300 करोड़ रुपए इसके अंदर लग जाएंगे। और कमाल की बात यह है कि सर अगर हम बात करते हैं कि इसमें हेल्प कौन करने वाला है, ठीक है सर, नीदरलैंड हेल्प करने वाला है। यहां पे हेल्प बाय नेदरलैंड है, हेल्प बाय नेदरलैंड है, नेदरलैंड इसमें हेल्प करेगा, नेदरलैंड से इसमें हेल्प करेगा। 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। 31वें नंबर का सवाल, 26 जनवरी 2026 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया था? 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था। गेस्ट आपको कौन देखने को मिले हैं? यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष अध्यक्ष प्लस सीईओ आपको देखने को मिल जाएंगे, एंटोनियो वॉन कोस्टा। एंटोनियो वॉन कोस्टा इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, याद रखना। भारत का 77वां गणतंत्र दिवस मैंने बता दिया। उर्सुला वॉन डेर लियोन और एंटोनियो कोस्टा मुख्य अतिथि यूरोपियन यूनियन के हैं। थीम थी वंदे मातरम के 150 वर्ष। संविधान की स्थापना होती है, संविधान के रूप में गणतंत्र मनाया गया था भारत को कब? 26 जनवरी 1950 में, इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 77वें नंबर का था, याद रखेंगे। इसकी मुख्य झांकी कहां की रही? महाराष्ट्र की। कहां की झांकी बेस्ट रही? महाराष्ट्र की, याद रखना। अगला सवाल ये रहा, कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए थे? 131 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए। 5 लोग ऐसे थे जिनको पद्म विभूषण दिए गए, कमाल की बात है, जिसमें से 3 लोग केरला के थे। 13 लोग ऐसे थे जिनको भूषण दिए गए। ये कब शुरू किया गया था? 1954 में। ठीक है, और टोटल पद्मश्री कितने लोगों को था? पद्मश्री की बात करता हूं, वो 113 लोगों को पद्मश्री दिया गया था। पॉइंटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये भी आपको देखने को मिल जाएगी कि सर 131 लोगों को मिले हैं। महिलाएं कितनी हैं सर? महिलाएं आपकी हैं 19। जो अनसंग हीरोज हैं, गुमनाम हीरो हैं 45। मरणोपरांत कितने लोगों को मिला है? 16। ये थोड़े से पॉइंट बनते हैं, थोड़ा याद रखना। अगर हम बात करते हैं, 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड्स मिले हैं, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करते हैं किस देश ने दुनिया का पहला व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून एआई बेसिक एक्ट लागू किया है? एआई बेसिक एक्ट लागू करने वाला सर यह है आपका साउथ कोरिया। एआई बेसिक एक्ट को लागू करने वाला जो देश है वो कौन सा है? आपका साउथ कोरिया है। यह आपको सवाल देखने को मिल जाएगा, सवाल नंबर 33। एआई बेसिक एक्ट साउथ कोरिया के अंदर है। यूरोपियन यूनियन लेके तो साउथ कोरिया से पहले आई थी, बट वह इसको लागू नहीं कर पाई, वह इसको लागू नहीं कर पाई, इसके बारे में याद रखना। ठीक है, चलो। जनवरी 2026 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने की घोषणा कर चुका है? सर डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने की घोषणा अमेरिका कर चुका है। ये 66 अदर ऑर्गेनाइजेशन से भी निकलेगा, अदर ऑर्गेनाइजेशन से भी निकलने की घोषणा कर चुका है कि ना तो अब हम इनको रुपए देंगे ना कुछ और,
ये आपको देखने को मिला है। ठीक है, थोड़ा सा इस बारे में भी आप याद रखते चलेंगे, समस्या होनी नहीं चाहिए, तनक भी आपको। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2026 में अगर पूछा जाए तो कौन शामिल किया गया टाइम्स की रैंकिंग के अंदर, टाइम्स हायर एजुकेशन में? सर आईआईएसयू बेंगलुरु है, 96 रैंक आपको देखने को मिल जाएगी इनकी। रैंक कितनी? 96 रैंक देखने को मिल जाएगी। 500 सिंगल मुकाबले जीतने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? 36वां सवाल है, बता दीजिए। सर पीवी संधू आपको देखने को मिल जाएंगी, जिनके द्वारा यह खिताब जीता गया है। 500 सिंगल्स मुकाबले इनके द्वारा जीते गए हैं। ठीक है, चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। नोट करो फटाफट से इसको भी, याद रखेंगे। चलो आगे हम बात करते हैं। सवाल नंबर 37वें नंबर का है, दुनिया के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव के 25वें संस्करण की मेजबानी कौन कर रहा है? जो 25वें संस्करण की मेजबानी है वो कौन कर रहा है? इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? सवाल नंबर 37 है। सर एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इसकी मेजबानी कर रहा है। कौन कर रहा है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एनएसडी। ये कहां पर? सर दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं पर आपका ये सारा कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम आपका चलने वाला है। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। भारत में कितने स्थानों पर होगा? 40 प्लेसेस पर भारत के अंदर ये और भी ऑर्गेनाइज होगा। भारत रंग महोत्सव के 40 अन्य स्थानों पर भी होगा। 40 अन्य स्थानों पर भी यह आपको देखने को मिल जाएगा। 40 अन्य स्थानों पर भी आपको यह देखने को मिलेगा। 38वें नंबर का सवाल है, देश के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र की आधारशिला जनवरी 2026 में कहां रखी गई? निजी मतलब इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट। प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट आपका कहां पर बनाया गया है, इसके बारे में बताइए। सर प्राइवेट सैटेलाइट प्लांट, हाँ, कहां बनाया जा रहा है? सर सानद गुजरात के अंदर। सानद गुजरात के अंदर आपका प्राइवेट सैटेलाइट जो प्लांट है उसको भी यहां पर डेवलप किया जा रहा है। सीधे तौर पर याद रखना, अजिस्टा स्पेस नाम की कंपनी बना रही है। कौन बना रही है? सर अजिस्टा। अजिस्टा अजिस्टा स्पेस नाम की कंपनी, अजिस्टा स्पेस नाम की जो कंपनी है उसके द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। अजिस्टा स्टेट नाम की जो कंपनी है उसको डेवलप कर रही है। 39वां सवाल, जनवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने राज्यपाल के आवास के राजभवन का नाम बदलकर जन भवन कर दिया? कि भाई अब यहाँ का जो नाम रहेगा वो राजभवन नहीं रहेगा, जन भवन रहेगा। ये किसने करा है? अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं कि यह जो काम जो है, अगर मैं राज्यपाल की बात करता हूं तो राज्यपाल हमारा 1935 एक्ट के अंदर उल्लेखित है। 1935 एक्ट के अंदर उल्लेखित है। और इसके पावर्स की बात करता हूं तो वो कनाडा से ली गई हैं। इसकी पावर्स कनाडा से ली गई हैं। ठीक, याद रखना। राज्यपाल आर्टिकल 153 से लेके 161 में आपको देखने को मिलता है। 153 में बताया जाता है राज्यपाल का पद होगा। 54 में बताया गया जाता है वो कार्यकारी हेड होगा। 55 में अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करेगा पीएम की सलाह से अनबायस तरीके से। उत्तर प्रदेश ने कहा है कि राजभवन को हम जन भवन कर देंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में संक्षिप्त थोड़ी सी जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। 403 आपकी विधानसभा सीट, 31 राज्यसभा, 80 लोकसभा, 100 आपको विधान परिषद में देखने को मिलती हैं। राजधानी लखनऊ, स्थापना दिवस 24 जनवरी। 12 सिंगा राजकीय पशु है। सारस राजकीय पक्षी है। राजकीय पुष्प है पलाश, और अशोक है राजकीय जो पेड़ होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और यूनेस्को ने अभी रिसेंटली सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी किसको घोषित किया है? व्यंजनों को शहर किसको बताया है? तो सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी जो घोषित किया है वो किसको घोषित किया है? लखनऊ को। एक बच्चे ने पॉलिटिक किंग लिख दिया। भैया हम कोई किंग विंग नहीं है भैया, हम कोई किंग, हम कौन किंग विंग को नहीं। ठीक है, समझिए। आगे बढ़िए, अगला सवाल है, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? भारत का सबसे मूल्यवान, इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है? इंडिया का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड आपको कौन सा देखने को मिल रहा है जो इंडिया के अंदर आपको देखने को मिल रहा है? सर दैट इज टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है। ग्लोबली कौन से नंबर पे टाटा ग्रुप, ये पूछा जा सकता है। ग्लोबली टाटा ग्रुप है 61 ग्लोबली। ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो ग्लोबली 61वें नंबर पे टाटा ग्रुप आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिया में ये पहले नंबर पे आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं, पहले नंबर पे एप्पल है, देन माइक्रोसॉफ्ट, देन गूगल। टॉप पे कौन है? एप्पल ग्लोबली पहले नंबर पे है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट एंड देन गूगल।
दैट इज माइक्रोसॉफ्ट है, उसके बाद गूगल है। ठीक है, सवाल नंबर कौन सा था? ये है आपका 40वें नंबर का सवाल था। आगे बढ़ते हैं, 41वें नंबर का सवाल ये रहा। जनवरी 2026 में किस राज्य ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए अपना पहला डॉग सेंचुरी लॉन्च की है? डॉग सेंचुरी पहली किसके द्वारा लॉन्च की गई है, इसके बारे में बताना। तो पंजाब के लुधियाना में डॉग सेंचुरी आपकी लॉन्च की गई है। पंजाब के लुधियाना के अंदर, पंजाब के लुधियाना में डॉग सेंचुरी आपकी लॉन्च की गई है। इस बारे में थोड़ा सा समझिएगा, डॉग सेंचुरी कहाँ पे लॉन्च हुई है? पंजाब के लुधियाना में लॉन्च की गई है। और इस बारे में तगड़े तरीके से याद रखना, ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यहाँ पर लॉन्च हुआ है, ताकि शहर में कुत्तों को काटने की घटनाएं इतनी ज्यादा ना हो, इस वजह से आपका ये लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन प्रहार भी गैंगस्टरों से निपटने के लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया। ऑपरेशन प्रहार भी यहाँ पर लॉन्च किया गया। ऑपरेशन प्रहार भी इससे गैंगस्टर्स से निपटने के लिए, कहाँ पर? पंजाब में ही, पंजाब में भी। ठीक है, गैंगस्टर्स से निपटने के लिए, गैंगस्टर्स से निपटने को इसको किया गया। इसमें 50 गैंगस्टर दबोच भी लिए थे। 42वां सवाल, 49वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला की फोकस थीम देश आपका कौन सा था? सर वह अर्जेंटीना था। जो कोलकाता के अंदर जो बुक फेयर हुआ, उसमें फोकस कंट्री कौन सा था? दैट वाज कोलकाता। दैट वाज कोलकाता, जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। दैट वाज कौन सा? कोलकाता। आगे बढ़िए, 2026 के पुस्तक मेले कोलकाता और न्यू दिल्ली में 2 हुए हैं। कोलकाता के अंदर अगर हम बात करते हैं, ये 22 जनवरी में हुआ था, 2026 से शुरू हुआ है। अर्जेंटीना इसके अंदर फोकल थीम देश था। इस वर्ष के मेले का मुख्य आकर्षण अर्जेंटीना देश है। ठीक है, अगर वैश्विक भागीदारी की बात करते हो तो यूके, जर्मनी, फ्रांस, रूस, इसके अलावा 20 कंट्री और भी आए थे। ऐसा दिल्ली में भी हुआ। दिल्ली से 10 से 18 जनवरी में हुआ था, वहां 22 से 26 जनवरी में। कतर और स्पेन की विशेष भूमिका उसमें रही है। कतर गेस्ट ऑफ ऑनर था, और जो फोकस कंट्री था वो स्पेन था। कतर गेस्ट ऑफ ऑनर था, फोकस कंट्री स्पेन था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम बात करें, लीजिए अगला सवाल आपको देखने को मिल जाएगा, 43वें नंबर का सवाल। जनवरी 2026 में किस सरकार ने मुफ्त कैशलेस चिकित्सा देखभाल के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू करी है? पंजाब ने ही सेहत योजना को भी शुरू किया है। ठीक है, इन्होंने ही इस योजना को शुरू किया, इन्होंने ही प्रहार योजना को शुरू किया, इन्होंने ही लुधियाना में डॉग सेंचुरी खोली। तो काफी हद तक इनका काम रहा है। जनवरी 2026 में राष्ट्रपति पुलिस कलर अवार्ड को मिला है? ये सवाल होगा 44वां। जो पुलिस कॉलर अवार्ड जो है, 15वां राज्य कौन सा बना है जिसको पुलिस कॉलर अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर की अगर हम बात करें, दैट इज सिक्किम। सिक्किम को मिला है पुलिस कॉलर अवार्ड। ठीक है, सिक्किम को मिला है पुलिस कॉलर अवार्ड, जो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अवार्ड किसको मिला है? सिक्किम को यह अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए आगे समझिए। 87,800 साल पुरानी, ये सवाल था आपका 44वां, ये 45वें नंबर का सवाल है। 87,800 साल पुरानी दुनिया की सबसे प्राचीन शिलालेख किस देश के मूना द्वीप पर खोजी गई है? कौन सा ऐसा देश है जिसके मूना द्वीप पर खोजा जा रहा है? जिसके मूना द्वीप पर खोजा जा रहा है भला क्या? सर इतनी पुरानी जो कला है वो कहाँ खोजी जा रही है? काफी आसान हो जाएगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में खोजी जा रही है। ठीक है, कहाँ खोजी जा रही है? इंडोनेशिया में खोजी जा रही है। इंडोनेशिया में खोजी जा रही है। अगले सवाल है 46वां, सुरक्षा बलों ने माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगाबुरु कहां शुरू किया गया है? ऑपरेशन मेगाबुरु सारंडा में शुरू किया जा रहा है, झारखंड के अंदर। झारखंड के सारंडा में ऑपरेशन मेगाबुरु को शुरू किया गया है। ऑपरेशन मेगाबुरु कहां? ऑपरेशन झारखंड के सारंडा के अंदर शुरू किया गया है। इसके बारे में भी थोड़ा सा याद रखना, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको याद रखना है कि आप इसके बारे में भूले ना। ठीक है, झारखंड के जो सीएम है हेमंत सोरेन है, झारखंड की कैपिटल रांची है। करेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, सारंडा। नेक्स्ट है, जनवरी 2026 में ओलंपिक काउंसिल का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? शेख जुबीन बिन हमद अल थानी को चुना गया है। बात को समझने, 45वें नंबर का सवाल था, कौन सा था? 45, 46, ये 47वां सवाल है। 47वें नंबर का क्वेश्चन मैंने आपसे यहाँ पूछा है, तो फटाफट बता दीजिए। 47वां सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट बताओ। करेक्ट आंसर के बारे में अगर हम बात करते हैं, क्या होगा? ये कहाँ के हैं और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है?
ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं सर यह कतर के हैं, यह कतर के हैं, कतर के आपको ये देखने को मिल जाएंगे और इन्होंने रणधीर सिंह को रिप्लेस किया है। रणधीर सिंह की अगर मैं बात करता हूं तो रणधीर सिंह जी के बारे में आप याद रखना, वे भारत के हैं। ये रिप्लेस रणधीर सिंह, ये पहले ये थे, ठीक है। इन्हीं को रिप्लेस करके आपके शेख जवान बिन अहमद अल थानी आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। चलो आगे हम बात करें, ठीक है। चलो ये लीजिए 48वां सवाल है, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप सी में बांग्लादेश की जगह किस देश को मिली है? स्कॉटलैंड को यह जगह दी गई है, स्कॉटलैंड। पहले ग्रुप में इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, नेदरलैंड और नामीबिया, पहला ग्रुप ये रहा। दूसरे ग्रुप में आप समझिएगा ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड, जिम्बाब्वे एंड ओमान। ग्रुप सी के अंदर इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, स्कॉटलैंड, नेपाल, इटली। और चौथे ग्रुप के अंदर आपको न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, कनाडा और यूएई। अब स्कॉटलैंड का जो ग्रुप है वो कौन सा है? वो ग्रुप सी है, ग्रुप सी है, सवाल में भी बताया गया है, ठीक है। इस तरीके से सवाल आते हैं। जितने बच्चे यूपी जीके के बारे में पूछ रहे हैं, आपकी जो वीडियोस हैं वो रेगुलर होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, टेंशन फ्री रही है, ठीक है। चलो अगला सवाल आपको देखने को मिलेगा, सवाल नंबर 49। रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच शांति वार्ता का पहला दौर जनवरी 2026 में कहां पर आयोजित किया गया था? सर ये अबू धाबी में आपको देखने को मिल जाएगा, अबू धाबी में देखने को मिल जाएगा। यह 50वां सवाल है, आईसीएआर, 50वां सवाल है, आईसीएआर और बॉर्लॉग इंस्टीट्यूट ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कौन सा डिजिटल एटलस लॉन्च किया है? एक डिजिटल एटलस लॉन्च किया गया है ताकि जलवायु के खतरे से बचा जा सके। जलवायु के खतरे से बचे जाने के लिए कौन सा यहां पर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? ठीक है, फटाफट बताइए। इसके अंदर करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? सर अकास्का आपको देखने को मिल जाएगा, अकासा आपको देखने को मिल जाएगा, अकासा आपको देखने को मिल जाएगा। ये होते हैं आपके 50 क्वेश्चन, ताबड़तोड़ 50 क्वेश्चन, ठीक है। चलो याद रखेंगे, याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है, बहुत बेहतरीन। चलिए तगड़े तरीके से इसके बारे में आप याद रखिएगा, तगड़े तरीके से इसके बारे में आप याद रखना, कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। यहां तक सब कुछ ठीक रहा? ठीक, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं 51वां। भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र किसको दिया गया है? सर जो हमारे यहाँ वीरता पुरस्कार होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है वॉर टाइम और एक होता है आपका पीस टाइम। तो जो पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड किसको दिया गया है? शुभांशु शुक्ला को दिया गया है, क्योंकि यह अभी फिलहाल में विदेश के अंदर अपनी यात्रा को पूरा करके आए हैं, यात्रा को पूरा करके आए हैं, इनके बारे में याद रखना। क्योंकि हम बात करते हैं यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का दौरा करके आए हैं, तो लखनऊ के रहने वाले हैं, इन्हीं को यह अवार्ड जो है दिया जाएगा। 52वां, गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की है? 70 वीरता पुरस्कार के बारे में चर्चा की गई है कि 70 वीरता पुरस्कार यहां पर दिए जाएंगे। इसके अलावा पुरस्कार के अंदर एक अशोक चक्र, 3 कीर्ति चक्र, एक अशोक चक्र, एक अशोक चक्र, 3 कीर्ति चक्र भी बताए गए हैं, 3 कीर्ति चक्र भी घोषित किए जाएंगे। और इसके अलावा आपके जो 13 शौर्य चक्र भी दिए जाएंगे, जो शौर्य चक्र भी आपको दिए जाएंगे, शौर्य चक्र भी आपको दिए जाएंगे। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र आपको दिए जाएंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, लीजिए 53वां सवाल। जनवरी 2026 में भारतीय रेलवे ने ह्यूमनॉइड रोबोट एएससी अर्जुन किस रेलवे स्टेशन पर लगाया है? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर इसको मतलब लॉन्च किया गया है, लोगों की हेल्प के लिए है, एक तरीके से एआई असिस्टेंट के तौर पर उनके लिए काम करेगा, जो भी डिटेल्स उनको चाहिए उन डिटेल्स को वह प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, याद रखना। अगर हम बात करते हैं रिसेंटली आपको स्कॉर्प ई भी विकसित किया गया है, लैग्ड मोबाइल टेक्नोलॉजी, स्कॉर्प ई, स्कॉर्प ई, स्कॉर्प स्कॉर्प ई भी लॉन्च किया गया है। ये भी एक तरीके से अगर देखा जाए, स्कॉर्प ई को भी अगर देखा जाएगा, ये भारत का पहला लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर है, एक्सटेरा रोबोटिक्स का है, बाई एक्सटेरा रोबोटिक्स, एक्सटेरा रोबोटिक्स का है, रोबोटिक्स का है, कंपनी पूछी जा सकती है, तो एक्सटेरा रोबोटिक्स आपको देखने को मिल जाएगा। और करेक्टली इसके बारे में याद रखना, ये लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर है, लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर है, स्कॉर्पी कैसा है? लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर है, मोबाइल मैनिपुलेटर है, मैनिपुलेटर आपको देखने को मिल जाएगा, लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर आपको देखने को मिल जाएगा।
थोड़ा सा लेग्ड मोबाइल मैनिपुलेटर के बारे में भी याद रखना, तगड़ा इसका हिसाब किताब रहेगा। ठीक है, चलो करेक्ट है। अगला सवाल ये रहा, 54वां सवाल है, विश्व आर्थिक मंच ने चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए भारत में किस राज्य में केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? यह केंद्र कहां होगा? आंध्र प्रदेश में होगा, पहला बॉम्बे में, दूसरा तेलंगाना में, तीसरा आंध्रा में घोषित किया गया है। 55वां सवाल है, जो आपका राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस है, नेशनल ज्योग्राफिक डे है, यह 27 जनवरी को घोषित किया जाएगा। 25 को आपको नेशनल वोटर्स डे होता है। नेशनल वोटर्स डे 2011 से मनाया जा रहा है। वोटर्स डे कब से मनाया जा रहा है? 2011 से। इसके अलावा टूरिज्म डे भी आपको सेम ही डे देखने को मिल जाएगा, टूरिज्म डे भी। वोटर्स डे क्यों मनाया जाता है 25 को? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई है, इस वजह से मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखना, ठीक है, याद रखना। दूसरा पॉइंट है कि 28 जनवरी को क्या कोई फेमस डे मनाया जाता है? 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जी की जयंती आपकी मनाई जाती है, पंजाब केसरी उनको कहा जाता है, 28 जनवरी। ठीक है, और 26 जनवरी आपका गणतंत्र दिवस होता है, कस्टम्स डे भी मनाया जाता है। अगला सवाल है, 56वें नंबर का सवाल है, बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए किस देश ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण तरह प्रतिबंध लगा दिया है? सर, अगर यहां पर आयु 16 होती तो ऑस्ट्रेलिया होता, 16 ईयर्स होती तो ऑस्ट्रेलिया होता, बट ये फ्रांस है। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है दैट इज इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के आपको प्रेसिडेंट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आगे हम बात करें। चलो लीजिए, अगला सवाल है 56 के बाद 57वां, एक जिला एक व्यंजन जो योजना है यह कहां शुरू की गई है? वन डिस्ट्रिक्ट वन कुशीन योजना आपकी उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है, 57वें नंबर का सवाल है। इसी तरीके से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना भी आपकी यहीं पर है, 26 जनवरी को इसको लॉन्च किया गया था। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल है 58वां, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के पहले चरण। इसके दो चरण होते हैं, पहला चरण लेह में पूर्ण हो चुका है, दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा गुलमर्ग में होगा। दूसरा कहां होगा? गुलमर्ग के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। पूछा जा रहा है कि सर टॉपर रहा है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा नहीं 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 नहीं, हरियाणा नहीं है, हरियाणा नहीं है, हरियाणा नहीं है, बताइए फटाफट से। हरियाणा टॉपर नहीं है, गलती से लग गया हरियाणा, तो काफी देर हो गई थी, आप भी कुछ दे लीजिए। ठीक है, हरियाणा नहीं है, फटाफट बताओ। क्योंकि हरियाणा ने तो 7 ही पदक जीते हैं, हरियाणा ने तो 7 ही पदक जीते हैं, जबकि लद्दाख के पास 11 है, लद्दाख के पास 11 पदक है, हरियाणा के पास केवल 7 पदक हैं। हरियाणा कैसे टॉपर हो जाएगा? हरियाणा ही है, लद्दाख, अबे लद्दाख नहीं है, हरियाणा ही है। इसके पास खाली 1 गोल्ड है, इनके पास 3 गोल्ड है, इसलिए हरियाणा ही टॉपर है, समझ लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं, 59वें नंबर का सवाल है, जनवरी 2026 में किस राज्य के गदंग जिले में नवपाषाण युग के साक्ष्य मिले हैं? वहीं पर मिले हैं जहां हुशंगी है, जहां हुशंगी आपको देखने को मिलता है। अब हुशंगी कहां पे है? सर, हुशंगी कर्नाटका के अंदर है, एक ऐसी साइट है जो कर्नाटका में देखने को मिल जाती है सर, तो कर्नाटक ही करेक्ट आंसर होगा। गदंग जिला ऑफ कर्नाटका में ही आपको नियोलिथिक एरा के साक्ष्य देखने को मिल जाएंगे। कहां? गदंग में ही देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, याद रखना। अरे पीसीएस बैच अप्रैल में आएगा। अगला सवाल, 60वां सवाल है, एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन विंग्स इंडिया हैदराबाद में होगा। एशिया का सबसे बड़ा जो आपका इवेंट होता है, सिविल इवेंट आपको देखने को मिलता है, एविएशन इवेंट होता है, यह आपको जो देखने को मिल रहा है, यह आपको हैदराबाद के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। भूलिएगा नहीं, बगैर किसी परेशानी के, कौन से हवाई अड्डे पे? बेगमपेट हवाई अड्डे पर, बेगमपेट हवाई अड्डे पर, थोड़ा सा आप याद रख लेना। इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर, इंडियन एविएशन पेविंग द फ्यूचर इसकी थीम रही है। 66 के ना सवाल नंबर कौन सा था? 60 था। 61वां नंबर बताइए, महिला प्रीमियम लीग के इतिहास में शतक बनाने वाली पहली महिला बल्लेबाज नेट स्काइवर ब्रंट है, मुंबई इंडियंस की हैं। आरसीबी को इन्होंने बहुत बुरी तरीके से धो डाला है, ठीक है, याद रखना। इन्होंने 100 बनाए थे, 57 गेंदों के अंदर सेंचुरी ठोकी है, 57 बॉल 100 रन इनके द्वारा पूरे किए गए हैं। 100 बॉल में 57 बॉल में 100 रन पूरे हैं। तो सवाल नंबर कौन सा था? ये आपका 61वां था, 62वां बताओ। जनवरी 2026 में भारत ने किस संगठन के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की है? यूरोपियन यूनियन के साथ हम घोषणा कर चुके हैं कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इनके साथ साइन करते हैं, हम इनके साथ साइन करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं। इस बारे में तगड़े तरीके से याद रखना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने यूरोपियन यूनियन के साथ साइन किया है, इसमें भूलेंगे आप, इसमें भी नहीं भूलेंगे आप, इसमें भी नहीं। 63वें नंबर के, अच्छा यूरोपियन यूनियन के बारे में जानकारी है, यूरोपियन यूनियन 1993 में बनता है, 27 देश शामिल है। उर्सुला वॉन डेर लेयन आपको देखने को मिल जाएंगे, इसके आयोग के अध्यक्ष। परिषद प्रमुख हैं एंटोनियो कोस्टा, ये दोनों आपको देखने को मिल जाएंगे। ये हमारे 26 जनवरी के आपके अतिथि भी थे, 26 जनवरी के मुख्य अतिथि भी यही हैं, मुख्य अतिथि भी आपको यही देखने को मिल जाएंगे,
ठीक है, तो थोड़ा सा आप समझिएगा मैटर क्या है। 62 के बाद 63वें नंबर का सवाल है, गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार प्रदर्शित किए गए 2 कुबड़ वाले ऊंट कहां से रिलेटेड हैं? 63वें नंबर का सवाल है, आप बताएंगे लद्दाख से रिलेट करते हैं। 64वें नंबर का सवाल है कि जनवरी 2026 में राष्ट्रीय खुफिया निदेशालय ने किस अभियान के तहत सह्याद्री पर्वतीय माला में मोबाइल मेफेड्रॉन लैब का भंडाफोड़ किया? जब मेफेड्रॉन ड्रग्स बनती हैं, सरेआम ड्रग्स बननी है भाई साहब, कहां बन रही है बताइए? जो मेफेड्रॉन लैब्स हैं ये कहां पर आपकी किस ऑपरेशन के तहत खोली गई है? सर यह सह्याद्री में खोली गई है। सह्याद्री कर्नाटक, महाराष्ट्र और आपके केरला के अंदर विस्तृत है, तमिलनाडु में भी है। तो ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट आपको देखने को मिल जाएगा, यहीं पर इन लैब्स को पकड़ा गया है, याद रखना। अगर हम बात करते हैं सर दिवाली के समय पटाखों की तस्करी को रोकने के लिए, दिवाली के समय पटाखों की तस्करी को रोकने के लिए जो चाइनीज पटाखे होते हैं उनको रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया गया था। दूसरा, 22 किलो ड्रग यहां पकड़ा है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 22 केजी ड्रग यहां पकड़ा गया है, 22 केजी ड्रग यहां पर पकड़ा गया है और 5 लोगों को अरेस्ट भी हुआ है। 5 पर्सन यहां पर अरेस्ट भी हुए हैं, 5 पर्सन अरेस्ट भी हुए हैं, 5 पर्सन अरेस्ट हुए और 22 किलो ड्रग भी यहां दबोचा गया है। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ेंगे 65वें नंबर के सवाल पर। भारतीय समाचार पत्र जो है यह आपका कब मनाया जाता है? न्यूज़पेपर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था, 1780 की बात है, जेम्स अगस्टस हिक्की, जेम्स अगस्टस हिक्की नाम है पूरा, जेम्स ऑगस्टस ऑगस्टस हिक्की आपको देखने को मिल जाएंगे, जो एक न्यूज़पेपर लॉन्च करते हैं, बंगाल गजट, बंगाल गजट गजट न्यूज़पेपर लॉन्च करते हैं और 27 जनवरी को मनाया जाता है इन्हीं की वजह से न्यूज़पेपर डे। 27 जनवरी को इन्हीं की वजह से नहीं 29 ठीक है, ज्यादा बच्चे 29 मचा रहे हैं, सही बात है, 29 जनवरी को मनाया जाता है न्यूज़पेपर डे। ठीक है, 29 सही होगा, अरे 27 नहीं 29 ही सही है भाई, 1780 में पहली बार प्रकाशित हुआ था, 29 ही होगा सही। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार इस बार का किसको मिला है? डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को मिला है। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया को आपका यह अवार्ड मिला है। सवाल नंबर 66 था ये। 67वां सवाल ये रहा आपका, हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान दुर्घटना के अंदर देहांत हो गया? सर बीजेपी को रिसेंटली ज्वाइन कर चुके थे, ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसी के बारे में कि सर इनका देहांत हो गया, ये आपको रिलेट करेंगे महाराष्ट्र से, थोड़ा सा आप याद रखना महाराष्ट्र से रिलेट करेंगे। ठीक है, रिसेंटली निधन 2025 में शिबू सोरेन, झारखंड के पूर्व सीएम, जो आपके स्लीपिंग प्रिंस अच्छे जज के रूप में फ्रैंक कैपारियो हैं ये, धर्मेंद्र अभिनेता, जुबिन गर्ग सिंगर, डॉक्टर वेस्पेस ओलंपिक हॉकी पदक विजेता, ला गणेशन नागालैंड के राज्यपाल। ठीक है, निधन आपको जो अभी आपको हाल फिलहाल में देखने को मिले। 68, मैंने पूछा था स्पेन के नेशनल कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट में किसको जानलेवा बीमारी के कारण ट्यूमर को पूरी तरीके से खत्म करने की थेरेपी इन्होंने विकसित कर ली है? पैनक्रियाटिक कैंसर को। 69वां सवाल, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की सांसद चुने जाने वाली पहली सिख महिला कौन है? परविंदर कौर है। ठीक है, परविंदर कौर ये पहली सिख महिला है जो यहां चुनी गई हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ओके, 69 के बाद 70वें नंबर का सवाल, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट लॉन्च किया? चाइना ने लॉन्च किया। 71वां सवाल है कि किस राज्य की जो झांकी है उसने पहला पदक जीता है? मैं बता चुका हूं महाराष्ट्र ने पहला पदक जीता है, महाराष्ट्र के द्वारा ही पहला पदक जीता गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 72वें नंबर का सवाल है कि कौन सी ऐसी टीम है जो हॉकी इंडिया लीग 2026 का टाइटल इस बार जीतती है? सर कलिंगा लॉयंस जीते हैं, कलिंगा लॉयंस जीते हैं और इन्होंने झारखंड को हराया था। 73वां सवाल है, कौन सा स्टार्टअप पहला यूनिकॉर्न बना 2026 का? जसपे बना है, जसपे। 74वें नंबर का सवाल है, यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेट करता है असम की लार्जेस्ट मल्टी स्टेडियम डिब्रूगढ़, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पीछे भी सवाल आया था, अमित शाह ने रिसेंटली लॉन्च किया। और आज की क्लास का अंतिम सवाल आपके सामने 75वां, वैज्ञानिकों ने किस राज्य में हिमालयी ओक जंगलों में मशरूम की नई प्रजाति हैम्बिलेसिम इंडिकम की खोज की है? उत्तराखंड में ये खोज की गई है, एक खोज उत्तराखंड में की गई है। यह है आपका सवाल नंबर 75। अब यहां पर समझते हैं लास्ट सवाल कि भैया एक सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला राज्य कौन सा बना है? इसको होमवर्क में जरूर बताना, हिंट दे देता हूं, जो अपने आप को 100% डिजिटली लिटरेट घोषित कर चुका है कि हम 100% डिजिटल साक्षर हैं, ये किसने घोषित किया है? पिनारी विजयन यहाँ के सीएम हैं, ये जरूर बताना। अब ये रही यहाँ की आज की क्लास। अच्छा, इसका पार्ट 2 भी आएगा क्योंकि एक पार्ट में सभी योजनाओं को समाहित नहीं किया जा सकता,
इस वजह से मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा जनवरी के लिए। जो चाहते हैं कि हाँ सर स्पेशल पार्ट 2 जरूर लेकर आया जाए, जिससे कि पूरी जनवरी कवर हो जाए। कुछ चीजें अभी बच जाती हैं जनवरी से, तो उनको भी हम कवर कराएंगे। जो जो बच्चे चाहते हैं पार्ट 2 आए, जरूर पार्ट 2 लिखना, और जो चाहते हैं टॉपिक वाइज आए तो वो टॉपिक वाइज जरूर लिख देना। दोनों चीज भी आप लिख देंगे। अगर एक बच्चा 2 भी कमेंट कर देगा तो भी बढ़िया है, ठीक है। मिलते रहेंगे इसी प्रकार से अगले महीने की करंट अफेयर में भी और रेगुलर में भी। अगर आप में से कोई भी ऐसा छात्र है जो यूपी के किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, आज शाम को एक इवेंट होने वाला है रात को 9 बजे अपने ही चैनल पर, तो वहां मैं आपको रिडायरेक्ट कर दूंगा। आप सभी